हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कि वाई आर दे साइलेंट। आपका पर्सन जिसका भी नाम आप सोच रहे हैं उनके मन में ध्यान कर लीजिए और यहाँ से देखेंगे टैरो ऑफ पैगन कैट से एंड गोस्ट स्पिरिट टैरो बाय लीजा हंट। ठीक है, ये दोनों डेक से देखेंगे कि किस तरह की एनर्जी आ रही है। लव इनफाइनाइट का तो देखेंगे ही देखेंगे। सो क्यों वो चुप हैं, क्यों बिल्कुल साइलेंट हैं? आपके पार्टनर क्यों एकदम से साइलेंट है? कार्ड्स यहाँ से निकाल लेंगे। क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? यस, क्या कोई थर्ड पार्टी है? ये भी देख लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में, अपनी चीज़ों को संभालने में, और इस तरह का है कि एक केयोटिक सिचुएशन थोड़ी सी बनी हुई है उनकी। अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा मेरे लाइफ में, इस वजह से वो चुप हैं। साइलेंसी उनकी इस वजह से भी है कि मैंने क्या कर दिया, समथिंग लाइक मैंने ये क्या कर दिया, इस तरह से एक रिग्रेट है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वो आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं, एक एंजलिक नज़र से देखते हैं आपको। इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि आपको ये सारी बातें कैसे पता, आप कैसे जान जाते हो उनके मन की बात। एस ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हैं वो इस चीज़ को कि प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है। ये वाली बात दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वांड्स, पहले तो खुद को समझना दिखाई दे रहा है, दूसरा फिर आपको समझना दिखाई दे रहा है कि आप क्या चीज़ हो, कैसे आप चीज़ों को डील करते हो, कौन सी बात को बुरा मानते हो, वो सारी चीज़ें हैं। और मैंने ऐसा क्या हर्ट कर दिया कि उनको, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या हर्ट कर दिया। मैं इतना हर्ट कर सकता हूँ क्या? मैं तो ऐसा बंदा हूँ नहीं, ऐसी एनर्जी दिखती है। इस डेक के गाइड बुक है, उससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि इस अब्रप्टली इन्होंने क्यों बंद कर दिया आपसे बात करना, क्यों बंद कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं कि किस तरह से आगे चीज़ों को लेके जाया जाए, बट नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं या समथिंग कुछ इस तरह का कि कुछ मैजिकल टच आपका फील करते हैं, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों से डरते भी हैं। ये लिखा हुआ है इसमें। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई है जो कि आप दोनों को महसूस होता है। कुछ ईयर रिंगिंग लगती होगी, कुछ अजीब सी बातें आपको लगती होंगी, कुछ डेंजर जैसा फील होता होगा, कुछ स्नोफ्लेक्स जैसा फील होता होगा, लाइक कुछ ठंडा लग रहा है। आपने इस समय में बहुत ही केयरफुली अपनी सारी बातों को सुनना है। आपका जो पर्सन है सडनली उन्होंने रोका इसीलिए ही है क्योंकि केयरफुली इन सारे मैसेजेस को सुन रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं और फाइनेंशियल पेशेंस को भी लेकर आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने इनर चाइल्ड को एंड टू डिस्कवर यूनिक टैलेंट। यूनिक टैलेंट उनके अंदर है, उस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने उनको छेड़ दिया है कि अपनी एनर्जी में क्यों नहीं आते हो, लाइक भाई अपना नहीं सुनोगे, दूसरों का ही सुनते रहोगे तो कैसे चलेगा। आ चुके हैं या द मून। वन बाय वन करके देखते जाते हैं। लोनलीनेस तो है क्योंकि उनका पास्ट का बिट्रायल जो था ना, किसी रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी जो थी पहले, उस चीज़ से ये थोड़ा डरे हुए हैं कि वो फिर से ना आ जाए, या उसकी याद जो आ गई है वो चीज़ उनको थोड़ा डरा रही है कि ये याद क्यों आ गई है, लाइक दिस। अजीब सा रिलेशनशिप उनका किसी और के साथ भी था जो कि टूट गया है, और अब आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। थर्ड पार्टी वाली बात है, इस वजह से अब्रप्टली
बंद कर दिया है। और ओ यस, अगेन एस, यहाँ बात दिखती है कि इनको ये लग रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिससे कि मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ, और दूर नहीं जाने के कारण अपने आप से भी नहीं मिल पा रहे। प्रे कर रहे हैं, परेशान हैं, थोड़ा बीमार भी हो सकते हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस जर्नी को कैसे लेके जाएं। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। रातों को उठ के नींदें ख़राब हो रही हैं उनकी, नहीं समझ में आ रहा कि उनको कि अपनी लाइफ को किस तरह से लेके जाएं, कैसे नेविगेट करें। मनी मैटर भी बहुत दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन जो हो गया है वो किसी थर्ड पार्टी के कारण ही हुआ है। थर्ड पार्टी ज़रूर है जिसके कारण मिसकम्युनिकेशन हुआ है, इल्यूजन है। मून कार्ड भी यही बताता है कि लेकिन होप है, होप ज़रूर है, क्योंकि 2 एसेस के कार्ड हैं यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, और दोनों ही एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मनी से रिलेटेड बहुत इश्यूज उनके चल रहे हैं, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लोन ले लिए होंगे जिस वजह से ये वाली बात दिखाई दे रही है। इस समय में उनकी क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, क्या सोचते हैं, देखते हैं। मैं बार बार तुमसे दूर भागता रहा, अब महसूस हो रहा है कि जिसे पाना था उसे पाया नहीं। रिग्रेट है, मैंने शुरू में ही कह दिया था, यहाँ इनका रिग्रेट दिखाई दे रहा है कि तुम्हें पाना था ना, मैं तुम्हें पाया नहीं। ये बहुत बड़ा रिग्रेट उनके मन में है, और आज से नहीं कई सालों से है, आज से नहीं कई सालों से है। और इस वजह से अभी उनका समुद्र मंथन जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, बस वो इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, इस वजह से अभी वो साइलेंट है। मैं तुम्हें जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, मतलब आपने उनको ज़िंदगी दी है, और वो अब समझ पाए हैं कि जीना क्या होता है, प्यार क्या होता है। मैं तुम्हें जीना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम जिस तरह से रहती हो, बोलती हो, उस तरह से। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ओ माई गॉड, तीनों ही एक ही तरह के कार्ड्स कैसे आ सकते हैं। एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त रूप से पिकअप होती है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ इस तरह का फीलिंग आपके अंदर है कि उन्होंने क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया। सो आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो लेकिन उनका अपना फैमिली मैटर है, मनी मैटर है, लोन से रिलेटेड है, लेकिन आपके साथ एक आशा भी बंधी हुई है। जो चाहत है, जो फीलिंग्स हैं, वो ये हैं कि मैं तुम्हें जीना चाहता हूँ। मैं लेकिन अब तक भाग रहा था। एक्चुअली वो अपने आप से नहीं भाग रहे थे, वो आपसे नहीं भाग रहे थे, अपने आप से भाग रहे थे। गलत बोल दिया। सो आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो आपसे। क्या आप उनको मौका देंगे, ये आप सोचिए। लेकिन अभी अगर वो नहीं बात कर रहे हैं, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। उनको थोड़ा सा रिफ़्रेश होने दीजिए, सोचने दीजिए, उसके बाद ही आगे बातें बढ़ेंगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, मून के नीचे देखें, या 4 द एम्परर। देखिए, आप किंग मेकर हैं, ऐसा दिखता है। ये रिवर्स में आया। उनकी एनर्जी जो है ना, अभी रिवर्सल वे में चल रही है, टू मच थिंकिंग वे में चल रही है। थर्ड पार्टी तो है ही है, और इस समय में उनका एक लिटिल डिप्रेशन वाली स्टेज चल रही है। चलने दीजिए, लेकिन आप अपना शांत रहिए, कूल काम रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनकी एनर्जी पिक करते हैं, उनका ड्रीम देखते हैं, उनको रोते हुए देखते हैं, या इसी तरह से बोलते हुए देखते हैं कि आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल फीलिंग्स। होप बनाए रखिए, लेकिन अपने आप को मत भूलिए, क्योंकि प्यार में गिरना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है, ग्रोथ करनी होती है। ठीक है, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू।